हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है कैपिटल ग्रो चैलेंज का डे 11। डे 10 का वीडियो मैंने नहीं बनाया, कल का वीडियो, लेकिन क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बीमार था इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कल का भी दिखाऊंगा, जो कुछ भी हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब कुछ ठीक है। और आज का भी हम देखेंगे कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ और किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो चार्ट को देखकर आपको पता चल चुका होगा, यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है। तो ये लॉस मुझे कैसे हुआ, और थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हुआ है, मतलब इतना नहीं, मतलब प्रॉफिट से तो कम ही है, लेकिन ये इतना ज़्यादा क्यों हुआ। मतलब रेगुलर में 2000 का ही लॉस रखता हूँ और मैक्सिमम 2500 का, लेकिन आज मुझे 1000 एक्स्ट्रा हुआ, मतलब 3000 का लॉस हुआ। तो ये क्यों हुआ मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा। 22,000 का पुट बाई किया था मैंने, 230 पे बाई किया था, 200 पे मेरा एक बार एग्जिट हुआ दो लॉट से। और यहाँ पर क्या हुआ, मतलब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ये ट्रेड लेने का पीछे का रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। और यहाँ पर एक गलती भी थी, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती हुई यहाँ पर मेरी। तो यहाँ पर देखो, तो मार्केट प्योरली एक डाउन फॉर्म चल रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा था। देखो डाउन आया, थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, शायद कल डाउनफॉल कर सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था और मैंने डाउन ट्रेंड का ट्रेड लिया था। यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ से किया, सेकेंड रिजेक्शन यहाँ से किया, और एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से रिजेक्शन फिर से आ जाए क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और प्लस मैंने यहाँ पर देखा ना बैंक निफ्टी को भी, इस लेवल को एक मेजर सपोर्ट लेवल जो था नीचे के साइड, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया था। यहाँ पर अगर देखोगे तो इस लेवल से सपोर्ट लिया, फिर से इसी लेवल से सपोर्ट लिया, फिर से इसी लेवल से सपोर्ट लिया, और इस लेवल से मार्केट नीचे आ चुका था। यहाँ पर ब्रेकडाउन इस लेवल का मिल चुका था। और ये जब यहाँ पर था, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी शायद यहाँ पर था, हाँ बैंक निफ्टी देखो यहाँ पर था, सॉरी निफ्टी यहाँ पर था, तब बैंक निफ्टी इस लेवल पर था। तो ऑलरेडी इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल इस लेवल को भी, जो प्रीवियस स्विंग था नीचे के साइड्स का, ये भी अगर निकल जाता तो फिर एक फास्टली मूव बैंक निफ्टी कर सकता था। और बैंक निफ्टी अगर यहाँ से मूव करता तो निफ्टी भी इस रिजेक्शन से मार्केट डाउनफॉल कर जाता, एक ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन से मार्केट डाउनफॉल कर जाता। तो ये रीज़न था मेरा ट्रेड लेने के पीछे का। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूँ, और 3000 का लॉस कैसे हुआ वो भी बताता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए आप बताओ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, राइट, मतलब प्रीवियस स्विंग के ऊपर, कम से कम यहाँ पर। तो प्रीवियस स्विंग के इसके मतलब प्रीवियस स्विंग के ऊपर लगाने की वजह से, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था प्रीमियम में 30 पॉइंट्स का। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो 230 में मैंने बाई किया था और 200 में मैंने इसे सेल किया, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा था। और लगाना भी वहीं पर स्टॉप लॉस चाहिए, क्योंकि प्रीवियस स्विंग यहाँ पर है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट गिरता भी, मेरे साइड डाउन साइड आता, तो मैं स्टॉप लॉस अगर मैं 30 पॉइंट्स का ले रहा हूँ तो टारगेट भी 60 पॉइंट का ही लेता, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे 1:2 का चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 30 पॉइंट्स का अगर मैं ले रहा हूँ, 36 पॉइंट का, तो यहाँ पर मैं टारगेट भी ज़्यादा ही लूँगा, 71 पॉइंट्स का यहाँ पर दिख रहा होगा, 1:2 का। तो और रुकता भी मैं वहाँ पर, ठीक है, 30 पॉइंट्स के लिए, सॉरी 70 पॉइंट्स के लिए रुकता भी मैं यहाँ पर टारगेट लेने तक। तो वो कैलकुलेशन मेरा बैठ रहा था कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और एक ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन शायद ले सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है इस वजह से। और ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने भी इस लेवल का ब्रेकडाउन, मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है, और इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन करता है तो और ज़्यादा गिर सकता है। तो वो एक मतलब एक थिंकिंग से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। और यहाँ पर मेरी गलती क्या थी, ये ट्रेड सबसे पहले मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। और क्या गलती थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर देखोगे मार्केट डाउनफॉल किया, सस्टेन किया, फिर डाउनफॉल किया, और ऊपर के साइड अगर आप देखोगे तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन चार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। और नीचे के साइड अगर देखोगे तो मेजर सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर ले, मल्टीपल टाइम यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था इन दोनों रेंज के बीच में। इन दोनों रेंज के बीच में मुझे कम से कम डे लो के और ऊपर के ये रेजिस्टेंस मेजर लेवल है वहाँ पर, इन दोनों रेंज के बीच में मुझे यहाँ पर सपोर्ट मतलब ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि चांसेस है कि अगर सेलर्स यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सेलर्स यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर के साइड कॉल शॉर्ट करेंगे और नीचे के साइड पुट शॉर्ट करेंगे। इस वजह से मार्केट दोनों के साइड मतलब बीच में ही साइडवेज हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। तो वो थिंकिंग मुझे ट्रेड लेने के बाद आई। तो इस वजह से मेरा यहाँ पर गलती ये थी कि मुझे अगर रेंज बाउंड मार्केट है, यानी कि ऊपर के साइड एक मेजर सपोर्ट है, सॉरी ऊपर के साइड एक मेजर रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड अगर मेजर एक सपोर्ट लेवल है, तो वहाँ पर बीच में कम से कम वो दोनों रेंज के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, कम से कम ये लेवल के बाद या फिर ये लेवल के बाद, तभी मुझे ट्रेड लेना चाहिए था।
लेकिन इसके बीच में मैंने ट्रेड लिया, वो सबसे पहले मेरी गलती थी। ये ट्रेड मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अभी ठीक है, गलती से इसे सीखना है। अभी आइंदा से मैं इस गलती को ध्यान में रखूँगा, और अगर ऐसे रेंज बाउंड मार्केट होगा तो मैं यहाँ पर गलती से भी ट्रेड नहीं करूँगा और सुधार करूँगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आज थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हुआ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखेंगे हम। और यहाँ पर अगर देखोगे तो हाँ, कल का भी मैं आपको बता देता हूँ, कल का क्या था, मैंने ट्रेड कैसे लिया था। इस लेवल को मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको रीज़न बताता हूँ मैंने ट्रेड क्यों लिया था कल का। और कल मैं बीमार था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो कल मार्केट ने कैसा मूव किया था। देखो, सबसे पहले डाउन मूव किया, सस्टेन किया अपसाइड, और फिर इस लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पर अगर देखोगे एक मेजर सपोर्ट लेवल था, फर्स्ट सेकंड 3-4 बार यहाँ पर मेजर सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने। और अगर आप देखो ना, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ मार्केट। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया था। अगर आप देखोगे एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, ठीक है, अप ट्रेंड में था, और इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता, ये एक मेजर सपोर्ट था नीचे के साइड, ये वाला, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट कर जाता तो कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में ही रहता मार्केट। लेकिन इस लेवल को मार्केट ने क्या कहा, यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है, इस लेवल पर। और इस जो अप ट्रेंड का मार्केट था यहाँ पर, ठीक है, अप ट्रेंड का, इस लेवल को यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, फेक ब्रेकआउट किया। अप ट्रेंड गया मार्केट, ठीक है, लेकिन मार्केट ने फिर से रिवर्सल कर दिया, यानी कि फेक ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था और यहीं पर मेरा मैंने जल्दी से टारगेट बुक किया था। यहाँ पर मैं क्यों जल्दी से बुक किया, वो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 600 का ही मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। मैंने पोस्ट किया था, एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, आप देख सकते हो, 600 का ही प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया था क्योंकि बीमार था, जिसके मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों तुरंत एग्जिट किया, उसका रीज़न क्या था। देखो, यहाँ से मेजर एक सपोर्ट था, वो मैं आपको बताया, और इस लेवल का ब्रेकडाउन मिला, लेकिन टाइमिंग आप देख सकते हो 2:35, मतलब एंडिंग का समय था मार्केट बंद क्लोजिंग के टाइम तक। और उसके बाद भी इस कैंडल ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन क्लोजिंग भी नहीं किया था। यहाँ पर आप देखो, इस लेवल के नीचे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन नहीं किया था, मतलब क्लोजिंग नहीं किया था। इस वजह से भी एक कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा था मुझे कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर नहीं। और बैंक निफ्टी ना इस लेवल के ऊपर चल रहा था उस समय, अगर आप देखोगे क्लोजिंग के कहाँ पर मिला, यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन मिला था इस कैंडल पे, और बैंक निफ्टी तब था यहाँ पर इस मेजर सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में बुलिश मोमेंटम था, यहाँ पर आप देखोगे तो कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम था, और इतना ज़्यादा फॉल नहीं किया था मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने। तो ट्रेंड रिवर्सल, एक तो ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा या फिर ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ऐसा कंडीशन यहाँ पर था, मिस कंडीशन था यहाँ पर। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से इतना ज़्यादा फॉल किया तो तुरंत एक फेक ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड जा सकता था, ऐसा थिंकिंग था। तो लेकिन यहाँ पर अपसाइड नहीं गया, ब्रेकडाउन ही किया। तो ब्रेकडाउन करने पर मुझे ट्रेड तो लेना है, तो वहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, लेकिन मैं सोचा था कि तुरंत एग्जिट कर दूंगा क्योंकि मार्केट में यहाँ पर ज़्यादा फॉलिंग मोमेंटम नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लेवल के इस मेजर सपोर्ट लेवल के ऊपर है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और निफ्टी भी इस लेवल को ब्रेक करता है तो ज़्यादा फॉल मार्केट कर सकता है। तो ऐसा थिंकिंग था, लेकिन बैंक निफ्टी इसके ऊपर होने के कारण मैं यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था ट्रेड होल्ड करने के पीछे। लेकिन मार्केट यहाँ पर गिरा नीचे, प्रीमियम में यहाँ पर 40 से ज़्यादा ही पॉइंट्स मिले, 60 पॉइंट्स प्रीमियम में बढ़े थे। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे ट्रेड लिया तुरंत एग्जिट कर दिया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पर ट्रेड में नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने यहाँ पर जल्दी से एग्जिट कर दिया, और उसमें मुझे 600 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ डे 10 में। ठीक है, और आज मुझे डे 11 में 3000 का लॉस हुआ। और कल का मैं आपको तारीख दिखा देता हूँ, PNL दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया था, लॉस नहीं हुआ था। दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो कल का ये दिन है 5 फरवरी, आप देख सकते हो 600 रुपये का ही मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। ज़्यादा मैंने यहाँ पर होल्ड नहीं किया था। ठीक है, 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, एक ट्रेड किया था। अभी आप देख सकते हो डे फरवरी का देख सकते हो, 2 फरवरी का 6900 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। और बजट डे के दिन 900 रुपये का यहाँ पर मुझे लॉस हुआ था। तो मतलब 1 फरवरी, 2 फरवरी और आज 5 फरवरी है। कल का मुझे यहाँ पर 600 का ही प्रॉफिट हुआ था, मैंने होल्ड नहीं किया था। और आज 6 फरवरी का आज इंक्लूड होगा, मतलब 3000 माइनस। कोई बात नहीं, हमारा ट्रेड कंटिन्यू करते रहेंगे हम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए। ठीक है, देखते हैं कल कितना प्रॉफिट होगा और कल किस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो यही था आज का ट्रेड। और आज मुझे डे 11 में थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हुआ, मतलब डेली में मेरे ट्रेड पर 2000 का ही लॉस रखता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हुआ, 1000 एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन उसके ऊपर रीज़न था, क्योंकि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना एक लेवल पर,
प्रीवियस स्विंग के ऊपर, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ही मुझे रेजिस्टेंस मतलब स्टॉप लॉस लेवल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक जाने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए तो वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा था रेजिस्टेंस के ऊपर, प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर 30 पॉइंट्स का, इसीलिए मुझे 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मेरा वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ और लॉस हुआ। अगर मेरा टारगेट लेवल भी मिलता था तो मतलब अगर मेरे साइड मार्केट आता, नीचे गिरता, तो मैं 60 पॉइंट तक ही मेरा टारगेट बुक करता। मतलब अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 30 पॉइंट्स का मैं अगर स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो 60 पॉइंट का मेरा मैं टारगेट भी लूँगा, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का मैं रखूँगा। तो इस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। अगर 30 पॉइंट जा भी रहे तो उसके हिसाब से हमें 1:2 का टारगेट मिलेगा कि 60 पॉइंट का, अगर मार्केट नीचे आता है तो। वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर मेरी एक गलती हुई कि वहाँ पर मुझे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। मैंने जैसे कि आपको बताया, ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऊपर के साइड, अप साइड के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, मैं जैसे कि आपको बताया, मेजर रेजिस्टेंस लेवल था अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए एक मेजर सपोर्ट लेवल था, और उस दोनों के बीच में मार्केट चल रहा था। तो वहाँ पर मेरा ट्रेड लेना ही गलत डिसीजन था कि अगर मतलब अप साइड में सेलर्स है तो कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे और डाउन साइड पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे, और मार्केट दोनों के रेंज में एक रेंज बाउंड खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर मेरा डिसीजन गलत था कि ट्रेड लेने का। वहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। ये मतलब मैंने ट्रेड लेने के बाद मुझे ये ध्यान में आया। सबसे अगर पहले आता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। तो लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ इस सारी चीज़ों को भी, अभी धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब सीख रहा हूँ कि ऐसे भी मार्केट चलता है, मतलब रेंज बाउंड मार्केट होने के, साइडवेज होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो यही था आज का ट्रेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको डे 12 में, तब तक के लिए बाय बाय।